Hi guys, welcome back to my channel and this is my 8th lecture video DLED second semester हिंदी सब्जेक्ट, जहाँ पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। संज्ञा के भेद, दूसरा सर्वनाम के भेद और प्रीवियस ईयर के पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे ये भी मैंने बता दिया और कैसे आने के चांसेस हैं अब, तो वो भी मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है। और अब आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण एवं क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण की परिभाषा कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। देखिए, क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में हम एडवर्ब कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है और उस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण, राम तेज चलता है या राम तेज चलो। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या है, तेज, और क्रिया क्या हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप देखिए वहाँ पे विशेषण क्या है, उसके बाद खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि जो भी क्रिया हो रही है वह क्रिया विशेषण को दर्शा रही है। ठीक है, इसी तरीके के उदाहरण एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनमें आपको क्रिया विशेषण पहचानना होता है। अब हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेद के बारे में। क्रिया विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आखिरी और अंतिम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले बात करेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, कालवाचक। आप नाम से भी समझने की कोशिश करोगे तो भी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। काल यानी कि समय, जिस समय जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मैंने सुबह खाना खाया था। क्रिया क्या हो रही है, खाना खाने की, समय क्या बताया जा रहा है, सुबह, तो ये क्या कहलाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर और जो भी क्रिया हो रही हो जो समय का बोध कराए वो सब क्या आते हैं, मतलब किसके अंतर्गत आते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरे भेद के बारे में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं वह क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक। रीति का भी मतलब यही होता है जो चीज़ मतलब किसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रही है या किसी विधि विधान के अनुसार फॉलो हो रही है, उसे ही ना रीतिवाचक कहते हैं। तो राम फटाफट बोलता है, तो यहाँ पे क्या रीति फॉलो कर रहा है, वो फटाफट बोलने की, यानी कि उसकी आदत है तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी बोलना। सीता गलत चाल चल रही है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर गलत डिसीज़न ले रहा है तो उसकी आदत है, उसकी विधि है, उसका तरीका है कि वो हमेशा गलत डिसीज़न ही लेता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर। जैसे कि हमेशा एक ही चीज़ करना, सच बोलना, ये सब क्या है, हमारे रीतिवाचक। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन ये इस यूनिट में इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो एक बार स्क्रीन पर ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से कि कौन कौन से क्रिया विशेषण के, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट भेद के बारे में। तीसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से समझिए, स्थान का बोध जहाँ हो वो क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया होने के स्थान का बोध करवाएं वह क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हम छत पर सोते हैं, स्थान क्या है, क्रिया क्या हो रही है, पहले क्रिया देखिए, क्रिया क्या हो रही है, सोने की, और कहाँ हो रही है, क्या स्थान बता रहे हैं, छत पर। करण मैदान में खेलता है, क्रिया हो रही है खेलने की और कहाँ हो रही है, स्थान क्या है, मैदान। तो जो भी स्थान का बोध करवाएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। आखिरी और अंतिम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या, मात्रा का पता चलता हो वह शब्द कहलाते हैं हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण, मदन बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे हमें किसका पता चल रहा है,
बहुत तेज़ दौड़ने का। क्रिया दौड़ने की हो रही है लेकिन बहुत तेज़ हो रही है, यानी मात्रा का पता चल रहा है कि बहुत हो रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तुम थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम। कम जो आया यहाँ क्या आई, मात्रा आई, और क्रिया क्या हो रही है, खाने की। तो इस तरीके के शब्द हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, और आप प्लीज़ इससे पहले वाले संज्ञा सर्वनाम पे जो वीडियोस हैं वो चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल हैं। इस पूरे यूनिट से 2016, 17 और 18 में सेम सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्रिया विशेषण क्या होती है और उदाहरण देकर उसको स्पष्ट कीजिए। इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं आया है। 1 नंबर में ज़रूर एग्जाम्पल देके किसी भेद को पूछा गया था कि इसमें कौन सा भेद है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। किसी भी तरीके की क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।